सुधा अपने घर में अकेली ही रहती थी। उसने अपने बेटे को पढ़ने के लिए कई दिनों से बाहर भेजा था। उसका बेटा पहाड़ पढ़ता था, लेकिन उसका बेटा उसे तो जैसे भूल ही गया था। सुधा अपने बेटे का इंतजार करती थी, कहती थी मेरा बेटा एक दिन जरूर आएगा, उसकी अच्छी नौकरी लगेगी और वह मुझे यहाँ से ले जाएगा। लेकिन सुधा का बेटा अभी तक नहीं आया था। सुधा का बेटा नौकरी करता था, लेकिन उसकी माँ को याद बिल्कुल भी नहीं करता था। वहाँ एक बड़ी सी कंपनी में नौकरी तो करता था, लेकिन वहाँ बहुत ही गलत काम भी किया करता था। वहाँ ऑफिस में कुछ ऐसा काम करता था जिसकी वजह से कई लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। दिन बीतते चले जाते हैं, लेकिन सुधा का बेटा रोहन अभी तक घर पर नहीं आता है, ना ही उसकी माँ को याद करता था। इधर गांव की औरतें सुधा के पास आती थी तो कहती थी कि सुधा, तेरा बेटा तुझे भूल चुका है, तू अब उसे याद मत कर, और हाँ, तुझे अपनी जिंदगी अब अकेली ही बितानी होगी। मुझे नहीं लगता कि तेरा बेटा अब लौट कर आएगा। सुधा उनसे कहती थी मेरा बेटा एक दिन जरूर आएगा और मुझे यहाँ से ले जाएगा। तुम मेरे बेटे के बारे में गलत मत बोला करो। वहाँ कहती थी हम तो यही चाहते हैं सुधा कि तेरा बेटा तेरे पास वापस लौट आए, लेकिन तेरा बेटा इतने दिनों से नहीं आया तो सारे गांव वाले तो यही बात करेंगे ना कि तेरा बेटा नहीं आएगा। सुधा की बेटे की नौकरी जा चुकी थी क्योंकि वह गलत काम किया करता था। सुधा की बॉस ने उसे साफ साफ कह दिया था कि कल से तुम इस ऑफिस में नहीं आओगे, तुम्हारी वजह से कई लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं नहीं चाहती कि मेरे ऑफिस में ऐसे कर्मचारी काम करे। इधर सुधा मौत और जिंदगी दोनों के बीच में जूझ रही थी। वह अपनी अंतिम सांसें ले रही थी और अपने बेटे को याद भी कर रही थी, लेकिन उसका बेटा नहीं आया था। जैसे ही सुधा की मौत होती है, वह एक चुड़ैल बन जाती है और अपने बेटे के यहाँ पर पहुँच जाती है। सुधा अपने बेटे के ऑफिस में अपने बेटे को इधर उधर ढूंढ रही थी। उसके बेटे के बारे में गलत गलत बातें सुनकर सुधा को बहुत ही बुरा लगता है कि उसका बेटा इतना नालायक हो चुका है कि उसने इतने गलत काम किए हैं। इधर सुधा का बेटा कहता है मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या कर दिया यार, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरी नौकरी क्यों चली जा रही है, मैंने तो ये सब पैसे कमाने के लिए किया था, ये मेरे साथ क्या हो गया, अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। दिन बीतते चले जाते हैं। एक रात की बात है। माँ तो आखिर माँ ही होती है, भले ही वह चुड़ैल थी, लेकिन एक माँ थी। वह अपने बेटे के पास आती है, अपने बेटे से कहती है बेटा तुम सही रास्ते पर चलने लग जाओ, तुम्हारा समय फिर से बदल जाएगा। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुमने मुझे याद नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हारे बिना ऊपर कैसे जा सकती थी बेटा, मैं मर चुकी हूँ और अब चुड़ैल बन चुकी हूँ। तुम्हें मैंने बहुत याद किया, मुझे मेरी आत्मा को शांति दिला दो, हवन पूजन करा दो। उसका बेटा कहता है माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत ही गलत काम किए हैं, लेकिन अब से मैं एक अच्छा इंसान बनकर दिखाऊंगा। और हाँ माँ, याद रखना आपकी आत्मा को भी मैं शांति दिलाऊंगा। मैंने आपके साथ बहुत ही गलत किया है, आपका नालायक बेटा रहा है। माँ मुझे एक बार गले लगा लो। वह अपनी माँ से गले मिलने के लिए आगे बढ़ता है। चुड़ैल और दोनों गले मिल जाते हैं। दूसरे ही दिन वह तांत्रिक से हवन करवाता है ताकि वह अपनी माँ की आत्मा को शांति दिला सके। अब उसके बेटे को एक अच्छी सी नौकरी भी ऑफर हो चुकी थी, जिसकी वजह से वह बहुत ही खुश होता है। उसकी चुड़ैल माँ ने उसकी ज़िंदगी ही बदल दी थी, जिसकी वजह से वहाँ बहुत ही खुश होता है। उसकी माँ को आत्मा को भी शांति मिल गई। रोहन ने अपनी माँ के नाम से एक बड़ी कंपनी खोली और वहाँ कंपनी अच्छी तरक्की कर रही थी। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।